श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अगला बड़ा चुनाव जो उत्तर भारत में होना है वो उत्तर प्रदेश में होना है। इस बीच में बड़े चुनाव है बंगाल, तमिलनाडु, जैसे आपने कहा असम में भी है, लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश दूर है, मतलब कम से कम 1.5 साल दूर है, लेकिन पास में भी आ गया है। तो उस पर आप इस चुनाव का क्या मतलब असर देखते हैं? लेकिन मेरा बहुत साफ मानना है इन चुनावों के बाद में भारत की राजनीति में दूरगामी परिणाम होंगे। चुनाव वैसे नहीं रहेंगे, राजनीति वैसी नहीं रहेगी। और ये बात मैं पूरी गंभीरता से पहले भी आपको कह रहा था इस बात के लिए, जब महिलाओं के टर्नआउट के ऊपर अपन लोगों ने शो किया था, उस समय भी मैंने बोली थी बात में। महिला वोट बैंक आ गया है और वो वोट बैंक जाति, धर्म, इन सब क्षेत्रीयता, इन सब के आधार के ऊपर चढ़ के वोट दे रहा है। पॉलिटिशियंस को, नेताओं को और पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि वो नीतीश कुमार के ट्रिक बुक से 2-4 पन्ने लें और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के नाम पे महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह से ट्रीट करें, उनके लिए और पॉलिसीज लेके आए, दूरगामी पॉलिसीज लेके आए। ये इतना बड़ा बदलाव आज के इस चुनाव के नतीजे ने इंड्यूस किया है जिसे हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पार्टियों को मजबूर करेगा उस तरीके की राजनीति करने के लिए, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी योजना नहीं मानता हूं। महिलाओं को जो पैसा दिया जाता है वो परिवार के, समाज के भले के लिए खर्च होता है। पुरुषों के अकाउंट में जो पैसा जाता है वो कहां खर्च होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए महिलाओं को दिया जाने वाला पैसा ये समाज की पुनर्रचना में खर्च आता है वो समाज में वापस आता है। ये बहुत बड़ा डिवीजन है, लाइन समझने की है, बहुत क्लियर कर। दूसरी चीज, जब भी किसी भी वोट बैंक की बात हो मिलिंद, हमें और आपको हमेशा इस बात को अपने को चिकोटी काट काट के याद दिलाना होगा। जब कोई बात करे अगले वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, किसी भी वोट बैंक की बात करे तो अपने को चिकोटी काट के याद दिलाना होगा, ये वोट बैंक एक नहीं है, इस वोट बैंक का आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये बार बार अपने को याद दिलाना होगा। ये इस चुनाव की सीख है जो हम सबके बहुत काम आने वाली है। नहीं, पर उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश देखेंगे अभी, तो उसके पहले देखिए बाकी राज्यों में क्या होगा। महिलाओं के ऊपर किस तरीके की योजनाएं, वो किस तरीके का कैंपेन होता है अभी आप देखिए। जैसे अपने कहा जाता है ना, तेल देखिए तेल की धार देखिए, अभी आप देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। ये चीजें अब उतनी, और 33% आरक्षण जिस दिन लागू हो गया मिलिंद, उस दिन तो आप कल्पना नहीं कर सकते क्या होने वाला है। जी, तो ये चूल परिवर्तन है और अच्छे परिवर्तन है। इस देश को जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, तमाम तरीके की विखंडनकारी चीजों के ऊपर एकदम से महिलाओं का वोट बैंक ऐसा आ गया है जो अगर अच्छे से डेवलप हुआ, अच्छी लीडरशिप डेवलप हुई तो देश के लिए बहुत अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे इसके।